अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मैंने आपको 3 एक्सरसाइज पहले पढ़ा दी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और तीनों की एक्सरसाइजेज भी आपको बहुत ध्यान से समझाई है। अब मैं जो एक्टिव पैसिव पढ़ाऊँगा आगे, पास्ट से जो आप शुरू कर रहा हूँ, उसमें एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंसेस साथ के साथ समझाता हुआ चलूँगा, अलग से एक्सरसाइज आपको नहीं दूंगा। आप चाहें तो घर पर अपनी जितनी भी आपकी जो भी ग्रामर की बुक है उसके द्वारा आप उनको घर बैठ के प्रैक्टिस के रूप में घर बैठकर कर सकते हैं, आगे जितनी भी एक्सरसाइज आप चाहें। लेकिन जो अब एक्सरसाइज मैं समझाऊंगा साथ के साथ सेंटेंस ही 3-3, 4-4 सेंटेंस आपको साथ के साथ समझाते हुए चलूँगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हम पैसिव बनाएंगे तो सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लाएंगे और प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हम वर लाएंगे। और आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आती है, तो वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म भी लाएंगे। अब बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट क्या है। जब हिंदी से आपने अंग्रेजी बनाई थी तो आपको याद होगा कि एक वचनकर्ता या बहुवचनकर्ता के साथ आप एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे। यानी यहाँ एफर्मेटिव में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी और नेगेटिव में आप दोनों ही कर्ताओं के साथ, चाहे वो एकवचन हो या बहुवचन हो, डिड नॉट यूज करते थे। और इंटरोगेटिव में दोनों कर्ताओं के साथ डिड यूज करते थे। यानी इससे पहचान हो गई। लेकिन पैसिव बनाने के लिए अब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन के साथ वाज और प्लूरल नाउन्स के साथ वर, यानी एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचनकर्ता के साथ वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एफर्मेटिव के कुछ सेंटेंसेस, He wrote a letter, he माने उसने, wrote माने लिखा, a letter माने एक पत्र। आपने सबसे पहले क्या की, इस टेंस की पहचान की कि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी है, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आई है। अब पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए लेटर, इसका सब्जेक्ट शुरू में क्या हुआ, ए लेटर ही हुआ, यानी ए लेटर का चौका तो रख दिया, ए लेटर। अब ये ए है यानी एक वचन करता है, पहले ए लग गया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई इसमें, वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, रिटन, फिर बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। तो पैसिव क्या हुआ, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम, यानी उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता था या उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। नेक्स्ट, दे हेल्प्ड यू। आपने देखा यहाँ भी दे के साथ सेकंड फॉर्म आई हुई है, यानी आपने पहचान कर ली कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया यू, यू बहुवचन है यानी प्लूरल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, देम, यानी पैसिव क्या हुआ, यू वर हेल्प्ड बाई देम, और इसका अर्थ हुआ कि उनके द्वारा आपकी मदद की गई। नेक्स्ट, सारिका सेंग ए स्वीट सॉन्ग। सारिका ने एक मधुर गीत गाया। आप देख सकते हैं सारिका सिंगुलर नाउन और हेल्पिंग वर्ब, यहाँ वर्ब की यहाँ पे क्या आई हुई है, सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, इसे शुरू में लाएंगे, लिया है ए स्वीट सॉन्ग। अब ये ए लगा हुआ है, ये सिंगुलर नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, SUNG, सिंग माने गाना, सिंग सेकंड होती है और थर्ड क्या होगी, संग, SUNG, बाई सारिका। यानी पैसिव हुआ, ए स्वीट सॉन्ग वाज संग बाई सारिका, सारिका के द्वारा एक मधुर गीत गाया गया। अब आगे देखें, यू डिड नॉट ईट मैंगोज टुडे। आपने देखा यू के साथ डिड नॉट आ गया, आपने तुरंत पहचान कर ली कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। अब हमें क्या करना है, इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज, इसको शुरू में लाए। मैंगोज यानी आम ज्यादा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वर, और नेगेटिव है तो नॉट, यानी वर नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म इट की, इटन, टुडे, और बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू, यानी पैसिव हुआ, मैंगोज वर नॉट इटन टुडे बाई यू, आपके द्वारा आज आम नहीं खाए गए। नेक्स्ट, योर ब्रदर डिड नॉट मेक ए नॉइस। आपके भाई ने नहीं मचाया एक शोर, नॉइस NOISE, यानी कि एक शोर। तो आपने देखा डिड नॉट आ गया,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, पहचान कर ली कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। अब पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, एनॉयस का एनॉयस, NOISE। ए है यानी सिंगुलर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी नेगेटिव में, वाज नॉट। मेक की वर्ब फॉर्म क्या आएगी, मेड, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना, लेकिन यहाँ क्या है, पॉजेसिव केस है, योर ब्रदर, आपका भाई, तो इसे जो का तो योर ब्रदर, आपका भाई, यानी पैसिव हुआ ए नॉइस वाज नॉट मेड बाय योर ब्रदर, यानी अर्थ हुआ आपके भाई के द्वारा शोर नहीं मचाया गया। योर ब्रदर चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में हो या सब्जेक्ट के रूप में, यानी पॉजेसिव केस को हम जो का तो रखते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आए हो चाहे सब्जेक्ट के रूप में आए। नेक्स्ट, राजू डिड नॉट रिंगिंग द बेल्स, राजू ने घंटी नहीं बजाई। अब आपने देखा सबसे पहले ऑब्जेक्ट द बेल्स, घंटियां ज्यादा हैं, द बेल्स, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, वर नॉट, क्योंकि नेगेटिव का है। रिंग वाले बजाना होता है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रंग, RUNG, बाई राजू, यानी पैसिव हुआ द बेल्स वर नॉट रंग बाई राजू, राजू के द्वारा घंटी नहीं बजाई गई। अब आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाले। डिड यू नॉट हेट हर, क्या आपने उससे घृणा नहीं की। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे। अब देखा यू के साथ डिड आ रहा है, यानी ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक का चिन्ह भी है और डिड नॉट भी आया हुआ है। तो बनाने के लिए शुरू में डिड हेल्पिंग वर्ब लाया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पैसिव बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा हर, इसका सब्जेक्ट क्या हुआ सी, यानी सी सिंगुलर नाउन, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज आई शुरू में, फिर इसका सब्जेक्ट सी, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेटेड, बाई, और यू का ऑब्जेक्ट यू, बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह, यानी पैसिव हुआ वाज सी नॉट हेटेड बाई यू, आपके द्वारा उससे घृणा नहीं की गई। नेक्स्ट, हु बॉट ए कार, किसने एक कार खरीदी। आप देख सकते हैं हु के साथ सेकंड फॉर्म आ गई, तो हम क्या करते हैं पैसिव बनाने के लिए, हु का वैसे बताया था पहले आपको भी कि हम हु का बाई हुम करते हैं, तो बाई हुम किसके द्वारा, ए कार के अकॉर्डिंग, सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई वाज, फिर ए कार और वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, सेकंड भी बॉट होती है, थर्ड भी BOUGST, बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह, यानी पैसिव हुआ बाई हुम वाज ए कार बॉट, अर्थ हुआ इसका किसके द्वारा एक कार खरीदी गई। नेक्स्ट, वेयर डिड यू प्ले दीज गेम्स, प्रश्नवाचक का चिन्ह है, वेयर माने कहां या किस स्थान पर, डिड यू प्ले आपने खेले, दीज गेम्स माने ये खेल। अब डिड आ गया, प्रश्नवाचक का चिन्ह है, यानी सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, तो वेयर को हम जो का त्यों रखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के देखेंगे क्या है, दीज गेम्स ज्यादा हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई वर, फिर दीज गेम्स, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ गई प्लेड, फिर बाई, और फिर यू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया यू, बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह, यानी पैसिव हुआ वेयर वर दीज गेम्स प्लेड बाई यू, और इसका अर्थ हुआ कि किस स्थान पर इन खेलों को खेला गया आपके द्वारा। अब फिर दोबारा से शुरू से आखिर तक सेंटेंस को देखेंगे एक एक करके और रजिस्टर पर नोट कर लेंगे, साथ के साथ मैंने ये एक्सरसाइज भी आपको करा दिए, 3-3 4-4 सेंटेंस इनके बता दिए हैं। पास्ट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया, जिससे हम पहचान करेंगे कैसे, इसमें हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी, नेगेटिव में डिड नॉट और इंटरोगेटिव में दोनों कर्ताओं के साथ डिड दिया जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव बनाते समय सिंगुलर नाउन्स के साथ यानी एक वचन कर्ता के साथ वाज यूज करेंगे और बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल नाउन्स के साथ हम वर यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मेथड वही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। दैट्स ऑल।